आइए शुरू करते हैं सत्य वचन। सत्य वचन क्या है? उस जंगल का सत्य वचन जहां गोलियां चली। आखिर क्या है उस बस्तर का सत्य वचन जहां नक्सलियों का गढ़ माना जाता है? और क्या है उस आंदोलन का सत्य वचन जो चला तो बस्तर में मगर उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी? दरअसल दिल्ली और रायपुर की चकाचौंध के बीच बस्तर संभाग के जंगल में आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया। 1 महीने से आंदोलनकारी सिलेगर सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे हैं और विरोध तब और प्रचंड हो गया जब 3 लोगों की सुरक्षा बलों की गोली से मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया वो नक्सली थे, लोगों ने कहा वो तो निर्दोष ग्रामीण। तो एक तरफ नक्सलियों की बंदूक, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का कैंप, दोनों के बीच खड़ा आदिवासी दोनों ही तरफ से पिस गया। सरकार कांग्रेस की है, इलाके के सारे विधायक कांग्रेस के हैं, मगर बीजेपी सरकार के दौरान आदिवासियों के हक की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, नेता राहुल गांधी से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक हर कोई इस बार खामोश रहा। तो क्या है आज की इस खबर का पूरा सत्य वचन? आइए दिखाएं आपको। जब कभी नक्सलवाद खत्म होगा तो इसी इलाके में अंतिम नक्सली मारा जाएगा। आप समझ रहे हैं ये कितना अति संवेदनशील इलाका होगा। कैंप हटाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आदिवासियों की हत्या बंद करो। प्रशासन समझाइश देने के लिए एक के बाद एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास भेज रहा है। जब इस तरह के कैंप बनते हैं तभी यहाँ सड़क बन पाती है, तभी यहाँ पुल पुलिया बन पाते हैं, तभी स्कूल और अस्पताल बनते हैं। एक जंगल है, जंगल में कुछ लोग हैं, लोगों की कुछ आवाजें हैं, आवाजों के कुछ तकाजे हैं। सीआरपीएफ वापस लो। और उन तकाजों के बीच बसा है एक तिलिस्म। तिलिस्म ऐसा जहां जंगल के दरख्तों के साए में गुजरती है डर, खौफ, मौत, मातम की एक लकीर, जिस लकीर को मिटाने के लिए कई बार दूसरी और खूनी लकीरें खिंच जाती हैं जो आंदोलन के शक्ल में सामने आती हैं। आदिवासियों की हत्या बंद करो। आदिवासियों की हत्या बंद करो। आदिवासियों का नरसंहार बंद करो। हजारों की संख्या में गूंजती ये आवाजें इंसाफ मांग रही हैं उन 3 जानों के लिए जिसके लिए जिम्मेदार है सुरक्षा बलों की गोली। आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं ये बोलूं कि मैं ये आंदोलन खत्म है तो जो भाई मेरे 3 लोग उनकी खून बहा गया है और जो बहन की उस इतने क्रूरता के साथ गीते पड़ते घर पहुंचने के बाद खत्म हो जाती है, तो उसके बाद अगर हम ये बोलेंगे, मैं ये बोलूंगी कि आंदोलन खत्म है, तो मेरे लिए बहुत नाइंसाफी। शहरों की चकाचौंध से दूर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जंगल के पेड़ों पर न जाने कहां से इस बार फलों की जगह आदिवासी उगाए। और सड़क पर गिरी लकड़ियों पर टांग दी विरोध की इबारतें। और हजारों की संख्या में लोगों ने मान लिया जंगल को घर, आसमान को छत और तान दी विरोध की छतरी। उस छतरी तले पकने लगा भोजन ताकि इंसाफ की लड़ाई में इंकलाब की आवाज को बुलंद किया जा सके। यहाँ पर संघर्ष करते हुए हमारे 3 लोग की हत्या हुई है। उसके साथ साथ जो गर्भवती महिला हैं जो उसकी भी मतलब वो जो शहीद हो गए उसको भी नया जांच होना चाहिए। और जो 3 नक्सली बोल के कह रहे हैं उसका जांच होना चाहिए।
लेकिन ये सब कुछ तो कल तक चला। अब तक आपने जो देखा वो कल तक की कहानी थी। आज कहानी बदल चुकी है, पूरी तरह से बदल चुकी है। यही मंच था और ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी जो कि आज नीचे है, इसी लकड़ी से मंच को बनाया गया था। यहीं से आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही थी। करीब 1 महीने के बाद ये सब जो है मंच यहाँ से हटा दिया गया है। जो बैनर पोस्टर लगे थे वो भी निकाल दिया गया है। इसके अलावा जो जिन लकड़ियों के सहारे, ये पत्तियों के सहारे बैठने और रात रुकने का ठिकाना बनाया गया था, उसे भी सब अब देखिए सब उसे निकाल दिया गया है और जो लकड़ी है उसे गांव वाले अपने घर ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो चल रहा था पिछले 1 महीने से, वो इस जगह से ख़त्म हो गया है। चिंता ये थी कि इतनी भीड़ है, कोरोना का संकट है, लंबे समय थे अपने अधिकारों की और कह रहे थे कैंप हटाइए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी बात ये है कि जो भीड़ थी लोगों की वो छट गई है। अब यहाँ आपको एक भी आदमी नहीं दिखेगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जारी है और अपनी मांगों को लेकर आदिवासी अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन ये इलाका जो है, यहाँ आपको कल 10-20 हज़ार की संख्या में आदिवासी दिखते, लेकिन आज कोई नहीं है। मतलब ना सिर्फ तस्वीर बदली बल्कि तासीर और ताबीर भी बदल गई। ना सिर्फ सड़क से लकड़ियां हट गई बल्कि लोग भी यहाँ से हट गए। और जब सब लोग हट गए तब हमें मिला एक बच्चा। उस बच्चे ने हमें कुछ हकीकत बताई। आंदोलन वाली जगह में हूँ। आंदोलन खत्म हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भीड़ यहाँ से हट गई है। नागेश हैं, इनका घर यहीं है और ये 12वीं तक पढ़े हैं साइंस लेकर। और आगे पढ़ना है? जी सर। क्या करना है आगे पढ़ के कुछ कोर्स करके नौकरी करना। क्या कोर्स करोगे? BSc, BA, BCom? BSc। जी सर। ये बताइए कि यहाँ क्या क्या चाहिए आपको? हम लोग को स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, करंट, सब रोड चाहिए। सब चाहिए? जी सर। ये आंदोलन जो हो रहा था इससे तो बहुत दिन तक रोड का जो निर्माण है, सड़क बनने का काम है, वो ठप था। अब गाड़ियाँ जाने लगी, शुरू हो गया है काम। जी सर। आदिवासियों की हत्या बंद करो, आदिवासियों की हत्या बंद करो, आदिवासियों का नरसंहार बंद करो, आदिवासियों का नरसंहार बंद करो। आज ये सुंदर राजगंधों संकट से बर्खास्त हो। स्थानीय बच्चा नागेश कहता है उसे सड़क चाहिए, उसे अस्पताल चाहिए, उसे विकास चाहिए। जब इलाके के बच्चे को विकास चाहिए तो सवाल है कि आखिर 1 महीने से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आंदोलन क्यों चला? आखिर 1 महीने तक आदिवासी सड़क किनारे क्यों जमे रहे? क्या उन्हें नक्सलियों का डर था या उन्हें किसी ने डराया था? इन सभी सवालों का जवाब है यह अति महत्वपूर्ण सड़क, ये CRPF का कैंप। कैंप जहां था वहीं रहेगा और वहीं अभी भी है। और ये अच्छी बात है कि जब इस तरह के कैंप बनते हैं तभी यहाँ सड़क बन पाती है, तभी यहाँ पुल पुलिया बन पाते हैं, तभी स्कूल और अस्पताल बनते हैं। जब यहाँ सुरक्षा बलों के जवान, जहाँ की बहुत मुश्किल होता है रहना, वहाँ रहते हैं। और इन्हीं के कैंप के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि वो मजदूर भी रहते हैं, उनका मशीन भी रहता है और सब कुछ रोड रोलर से लेकर सड़क बनाने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल में आता है वो सब सुरक्षा बलों की देख रेख में रहता है। और यही सुरक्षित रहते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं, तब जाकर सड़क बन पाता है, तब जाकर बस्तर के इन अंदरूनी इलाकों में विकास हो पाता है। आदिवासी जो इकट्ठा बैठे थे वो चले गए हैं और देखिए सुरक्षा बल जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। 24 घंटे जवानों को चौकन्ना रहना पड़ता है ताकि नक्सलियों के हमले से खुद भी बचा जा सके और सड़क को भी बचाया जा सके। ये कोई मामूली सड़क नहीं है, बल्कि नक्सलियों के अंतिम गढ़ तक बढ़ती सड़क है। बीजापुर से जगरकुंडा को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का काम चल रहा है। यहाँ कुल 22 किलोमीटर की सड़क बननी है, जिसकी निगरानी के लिए मुकुर नाम की जगह पर CRPF कैंप बनाया गया। और CRPF कैंप इसलिए बनाए जाते हैं सड़क बनने के साथ ही क्योंकि कई बार मौके का फायदा उठाकर नक्सली सड़क के गड्ढे में ID ब्लास्ट फिट कर जाते हैं, उसे दूर से धमाका कर जवानों को निशाना बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर CRPF कैंप का स्थानीय आदिवासी विरोध करने लगे। आरोप लगा कि CRPF ने रातों रात बिना ग्राम सभा की अनुमति के यहाँ कैंप बना लिया और आदिवासियों को ये भी लगता है कि कैंप लगने से उनके अधिकारों का हनन होगा।
तो ऐसे में 17 मई को विरोध आक्रामक हुआ और सुरक्षा बलों की तरफ से फायर खोल दिया गया। 3 ग्रामीण बेमौत मारे गए। और उसी के बाद आंदोलन तेज हो गया। आदिवासी वहीं जम गए। मानवाधिकार की आवाजें बेला भाटिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से उठने लगी। उन्हें रोकने की कोशिश हुई और कांग्रेस सत्ता ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। यहाँ तक कि कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं बोला। जबकि 2017 में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, तब 24 जनवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था, हिंसा कभी सच को चुप नहीं करा सकती। मैं बेला भाटिया और उन सभी के साथ हूँ जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार बेला भाटिया को रोके जाने पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। 3 आदिवासियों की मौत पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, बल्कि सरकार खामोशी से आंदोलन खत्म कराने में लगी रही। हाल ही में सुरक्षा बलों के ऊपर माओवादियों के हमले की घटना उसी इलाके में हुई। उस इलाके में स्वाभाविक रूप से एरिया डोमिनेशन के लिए कैंप्स स्थापित किए जा रहे हैं। एरिया डोमिनेशन से किसको तकलीफ होगी? माओवादियों को। माओवादियों को जो तकलीफ हो रही है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इस तरीके से विरोध करने के लिए विवश करते हैं। कांग्रेस सरकार ने आंदोलन को नक्सलियों के डर की उपज बताया और सीआरपीएफ कैंप को नक्सलियों का संहारक। और आखिरकार 8 विधायकों और 1 सांसद की टीम बनाकर आंदोलनकारियों से बात की गई और बात मनवाने में सरकार सफल रही। आखिरकार आंदोलन शांत कराने में कामयाब रही और सड़क भी बनने लगी। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी तो यही सत्य वचन बता रहे हैं। करीब 1 महीने से जो आंदोलन चल रहा था आदिवासियों का, वो सड़क पर बैठकर चल रहा था। और इस इलाके में, जिसको अति संवेदनशील इलाका कहा जाता है, यहाँ सड़क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसे ही बनाने के लिए कैंप लगाए जाते हैं। एरिया डोमिनेशन के लिए कैंप लगाए जाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि आंदोलन की भीड़ हट जाने से ये जो पहिया है जो रुका था करीब 1 महीने से, वो शुरू हो गया है। सड़क का काम शुरू हो गया है और आज से ये रोड रोलर जो है वो इस सड़क पे चलने लगा है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण जो हैं वो भी ये कहते हैं कि उन्हें सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। और सत्य वचन ये भी है कि विकास का ये रोलर सिर्फ सड़क पर नहीं चल रहा, बल्कि नक्सलियों की छाती पर चल रहा है। क्योंकि याद है आपको अप्रैल महीने में कैसे नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 20 जवानों की हत्या की थी। ये वही इलाका है और उसी इलाके में ये सड़क इसलिए बन रही है ताकि नक्सलियों के सरगना हिडमा के गर्दन तक सुरक्षा बलों के हाथ पहुंचे। इसलिए आदिवासियों के मर्म के साथ इस सड़क का सत्य वचन भी समझना जरूरी है। बस्तर संभाग के 2 जिले बीजापुर और सुकमा के बीच ये सड़क निकल रही है। ये सड़क बीजापुर को जगरकुंडा के उस इलाके से जोड़ेगी जहां नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ है, जहां नक्सलियों की सबसे बड़ी मूवमेंट है। उन्हें काबू में करने के लिए मुकुर नाम की जगह पर सीआरपीएफ ने कैंप बनाया ताकि निगरानी रखी जा सके। इसके आगे सिलगेर है, जहां के पास सीआरपीएफ कैंप का विरोध हुआ और सिलगेर में ही नक्सलियों का अघोषित राइस मिल है, जिससे वो यहाँ के चावल कारोबार पर कब्जा किए हुए और फंड जुटाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर दुलेर गाँव है, जो आदिवासियों की बटालियन नंबर 1 का मुख्यालय है, नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़। और उसके 4 किलोमीटर आगे पोअर्ती गांव, जो नक्सलियों के सरगना हिडमा का गांव है। और हिडमा तक पहुंचने के लिए ये सड़क बहुत जरूरी है। इसलिए आरोप लगता है कि नक्सलियों ने डराकर आदिवासियों को आगे खड़ा कर दिया था आंदोलन के लिए। लेकिन अब 1 महीने बाद जब आंदोलन खत्म हुआ तो सड़क बनने लगी और नक्सली पूरी तरह बौखला गए। अब उस क्षेत्र में लगातार कैंप खुलते जा रहे हैं, थाने खुलते जा रहे हैं, जिससे पुलिस की पहुंच बढ़ी है और हम उन इलाकों तक भी आसानी से हमारी पहुंच बढ़ी है जो इलाके पहले काफ़ी दूर होते थे और जहां पहुंचने में 1 या 2 रात का समय लगता था। अब हमारी फोर्स 1 दिन में सुबह से ही उस जगह पर पहुंच जाती है। तो इस दृष्टिकोण से नक्सलियों में बौखलाहट है इस बात का कि अगर ये रोड बन जाएगा और कैंप्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो उनका जो मुख्य गढ़ है, जहाँ उनकी प्रभुत्व है और जो उनका हिडमा का या फिर जो भी उनके बटालियन है, उनका मेन कोर एरिया है, उस एरिया में पुलिस का प्रभुत्व बढ़ेगा और उनकी आवाजाही, उनका वहाँ स्वच्छंद विचरण जो होता है उस पर अंकुश लग। मतलब एक बात तो साफ है कि नक्सलियों के खात्मे के लिए सड़क बनना जरूरी है और सड़क बनेगी तो अंतिम नक्सली अगर कहीं मारा जाएगा तो वो यही इलाका होगा। लेकिन साथ ही जरूरी ये भी है कि जो 3 आदिवासी मारे गए उनको भी इंसाफ मिले, जांच हो और दोषियों को सजा मिले।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।